हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल्स। जैसे कि हम आप लोग जान रहे हैं कि सीजी जियोग्राफी का जो एमसीक्यू सीरीज़ चलाया जा रहा है, यह जो है छत्तीसगढ़ भूगोल जो डॉक्टर एल एन वर्मा सर की किताब है उससे क्वेश्चन जो है फॉर्मेट किया गया है, जिसमें आज ये हमारा सीरीज का 7वां चैप्टर होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के वनस्पति और वन्य जीवों से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें आज वनस्पति से संबंधित जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे और वन्य जीव से रिलेटेड जो है 50 क्वेश्चन। इस हिसाब से ये पूरा 80 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा आज का। कैसा लगेगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ए है 1947, बी है 1952, सी है 2001 और डी है 2023। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में घोषित किया गया था। किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो 1952 में। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में वन होना अनिवार्य है? अर्थात जो है राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल में जो है वन का होना अनिवार्य है प्रतिशत पे? तो देखिए ऑप्शन ए है 1/4 अर्थात 25% भाग में, बी आधा अर्थात जो है 50% भाग में, और सी है 1/3 33.33% भाग, और डी है 2/3 66.6% भाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्र जो है वन का होना चाहिए, अर्थात 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हम जानते हैं 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? वनों से घिरा हुआ कितना प्रतिशत है? तो पूरा जो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन का कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए 40.53%, बी है 44.21%, सी है 50.05% और डी है 12.26%। तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल का जो है 44.21% जो है वनों से घिरा हुआ है, वनाच्छादित क्षेत्र है। इससे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देश के कुल वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत योगदान है? हम लोग देख लिए कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल कितना 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में से 44.21% क्या है? वन है। लेकिन हमारे देश के कुल वन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 44.21, तो ये नहीं है, ये तो छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी 23.55%, ऑप्शन सी है 12.26%, ऑप्शन डी है 16.50%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12.26% जो है वन का क्षेत्रफल जो है देश के कुल वन का है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया? ए है नवंबर 2000, बी है मई 2001, सी है अप्रैल 2002 और डी है जनवरी 2003। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का जो गठन है वह मई 2001 में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रशासनिक आधार पर छत्तीसगढ़ के आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 40.18%, ऑप्शन बी है 43.32%, ऑप्शन सी है 16.50%, ऑप्शन डी है 50.05%। तो प्रशासनिक आधार पर हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के वन को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन और एक होता है अवर्गीकृत वन।
अवर्गीकृत वन 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसमें से आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है पूछा जा रहा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 43.32% जो है आरक्षित क्षेत्र है, और जो 40.18% है वह जो है संरक्षित वन के अंतर्गत आता है, और उसी में से जो है 16.50% है वह जो है अवर्गीकृत वन है, अवर्गीकृत वन में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 50.05% है ना, ये मिश्रित वन का है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.32%, क्योंकि पूछा क्या गया है आरक्षित वन। आरक्षित वन 43.32% है, संरक्षित वन 40.18% है, अवर्गीकृत वन जो है 16.50% है, और मिश्रित वन जो है 50.05% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है। तो छत्तीसगढ़ में जानते हैं संरक्षित वन हम लोग कितना देखे थे 40.18%। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं वर्ग किलोमीटर में। तो ऑप्शन ए देखिए 25,918.634 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन बी है 24,036.100 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 98,171.430 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 14,086.612 वर्ग किलोमीटर। तो जो संरक्षित वन है, संरक्षित वन 40.18% का जो है वह क्षेत्रफल जो है वह 24,036.100 वर्ग किलोमीटर में जो है क्या है संरक्षित वन है, और 25,918.634 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका जो है आरक्षित वन के अंतर्गत आता है, और 98,171.430 वर्ग किलोमीटर जो है यह अवर्गीकृत वन है, और 14,086.614 जो वर्ग किलोमीटर है ये जो है वन्य जीव प्राणियों के लिए जो संरक्षित किया गया क्षेत्रफल है वो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किस प्रकार के वनों को स्वतंत्र वन भी कहा जाता है। यहाँ लकड़ी काटने और पशु चराने का स्वतंत्रता होती है। ठीक है, चराने की स्वतंत्रता होती है। तो ऑप्शन ए है आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, सी है अवर्गीकृत वन, और डी है मानसूनी वन। तो हम लोग जानते हैं कि जो है अवर्गीकृत वन को जो है स्वतंत्र वन कहते हैं, और यहाँ जो है लकड़ी काटने और पशु चारण की स्वतंत्रता होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पादपीय संगठन के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वनों का है। ऑप्शन ए है साल वन, बी है सागौन वन, सी है मिश्रित वन, और ऑप्शन डी है शुष्क वन। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है मिश्रित वन, 50.05% क्या है मिश्रित वन है। तो सबसे ज़्यादा मिश्रित वन है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ में साल वनों का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए है 9.42%, ऑप्शन बी है 40.53%, ऑप्शन सी है 50.05%, ऑप्शन डी है 43.32%। तो 9.42% जो है वो तो सागौन वन का होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट होगा। और फिर देखिए साल वन का पूछा है तो 40.53% जो है साल वन का है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ये 50.05% जो है मिश्रित का है, पहले बता दिया हूँ, और 43.32% हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है आरक्षित वन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ में सागौन वनों का विस्तार कुल कितने क्षेत्र वर्ग किलोमीटर पर है। ऑप्शन ए है 24,244.880 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 29,948.154 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5633.130 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 9871.430 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5633.130 वर्ग किलोमीटर में क्या है सागौन वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। रेलवे के स्लीपर व डिब्बे बनाने में मुख्य रूप से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है, सागौन का, साल का, बीजा का या खैर का। तो हम लोग जानते हैं कि रेलवे के स्लीपर और डिब्बे बनाने के लिए जो है साल की लकड़ी का उपयोग करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। जसपुर के ऊपरी घाट क्षेत्र में साल वृक्षों
साल के वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? 12 से 18 मीटर, बी है 15 से 20 मीटर, सी है 18 से 25 मीटर और डी है 25 मीटर से अधिक। तो जसपुर क्षेत्र में जो है साल वनों के वृक्षों की ऊंचाई जो है 18 से 25 मीटर होती है। इस हिसाब से आंसर जो है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। दंडकारण्य प्रदेश अबुझमाड़ या बैलाडीला में साल वृक्षों की ऊंचाई कितनी पाई जाती है? 15 मीटर से कम, 15 से 18 मीटर, 18 से 25 मीटर या 25 से मीटर से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 मीटर से अधिक। देखिए दंडकारण्य प्रदेश में साल वृक्ष की ऊंचाई क्या है? 25 मीटर से अधिक है। वहीं जसपुर क्षेत्र में पूछा जाए कि साल वृक्षों की ऊंचाई कितनी है, तो 18 से 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किस लकड़ी की विशेषता यह है कि इसमें दीमक नहीं लगता और इसका उपयोग जो है जल यान के निर्माण में होता है? ऑप्शन ए है साल, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी साजा, ऑप्शन डी तेंदू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सागौन वन। अभी हम लोग क्या पढ़े पिछले क्वेश्चन में कि जो है रेल डिब्बे का निर्माण, बोगी का निर्माण किससे किया जाता है? साल से। लेकिन वहीं देखिए जलयान पूछ रहे हैं, तो इसका निर्माण किया जाता है सागौन के वन से, सागौन की लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता का वार्षिक औसत उत्पादन कितना है? ऑप्शन ए है 10 लाख बैग, ऑप्शन बी है 22 लाख बैग, ऑप्शन सी है 50 लाख बैग और ऑप्शन डी है 60,000 बैग। तो हम लोग जानते हैं जो तेंदूपत्ता संग्रहण है उसका कितना होता है सालाना? तो 50 लाख बैग जो है संग्रहित होता है उत्पादन। सॉरी, क्वेश्चन 50 नहीं 22 लाख बैग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ में साल बीज का वार्षिक उत्पादन कितना होता है? ऑप्शन ए है 10,000 से 20,000 क्विंटल, ऑप्शन बी है 22 लाख क्विंटल और ऑप्शन सी है 60,000 से 75,000 क्विंटल, ऑप्शन डी है 1 लाख क्विंटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60,000 से 75,000 क्विंटल जो है साल बीज का वार्षिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, धौरा और बबूल के वृक्षों से मुख्य रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए देखिए तेल, बी में दिया है गोंद, सी देखिए चमड़ा रंगने का मसाला, ऑप्शन डी है दवाई। तो हम लोग जानते हैं धौरा और बबूल से क्या प्राप्त किया जाता है? गोंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? वनस्पति विज्ञान के सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने किस्म के प्रमाणित औषधि पौधे हैं? ऑप्शन ए है 100, बी है 111, ऑप्शन सी है 159, ऑप्शन डी है 200। तो वनस्पति विज्ञान के सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है प्रमाणित औषधि पौधे जो है 159 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की क्रमशः संख्या कितनी है? तो जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से शेर या टाइगर के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है इंद्रावती नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो जो है टाइगर के लिए विशेष रूप से जाना जाता है क्या? इंद्रावती नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर कितना है? 59,826.16 वर्ग किलोमीटर, 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, 31,983.80 वर्ग किलोमीटर या 7416.57 वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 55,811.75 वर्ग किलोमीटर जो है कुल वनावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अत्यंत सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है? अत्यंत सघन वन का ऑप्शन ए है 7416.57 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 31,983.80 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन सी है 16,411.38 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है
25,918.63 वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7416.57 वर्ग किलोमीटर क्या है, अत्यंत सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। सामान्य सघन वन कितनी है, तो ये 31,000, ये जो है सामान्य सघन वन में आएगा 31,983.80 वर्ग किलोमीटर। और ये 16,411 वर्ग 11.38 वर्ग किलोमीटर जो है यह जो है खुला वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले राज्यों में भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। वनावरण के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान पूछ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर हमारा एमपी आ जाता है वनावरण में, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए कथनों और कारणों को पढ़ करके सही उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं, कथन क्या है, छत्तीसगढ़ के वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, सकता है। कारण देखिए, प्रदेश में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, तो करेक्ट है, प्रदेश में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, इसी कारण जो है छत्तीसगढ़ के वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। तो कथन जो है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, प्रदेश के वनों को पादपी विशेषता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो प्रदेश के वनों को पादपी विशेषता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पहला होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पादपी विशेषता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए कथनों को सही कथन की पहचान करना है। आरक्षित वन जलवायु, मृदा संरक्षण व बाढ़ के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो सही है। आरक्षित वन सघन ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले होते हैं, ये भी सही है। अधिकांश साल और सागौन वन जो है आरक्षित वन, ये भी करेक्ट है, सब सही है। पूछा क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए, बी, सी और तीनों जो है सही होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्र वन भी कहते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अवर्गीकृत वन है उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तम किस्म के साल वन पाए जाते हैं मैकल पर्वत श्रेणी में, रायगढ़ के छाल रेंज में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। मैकल पर्वत श्रेणी और रायगढ़ के छाल रेंज में जो है उत्तम किस्म के साल वन पाए जाते हैं। ये जो है वनस्पति से संबंधित 30 क्वेश्चन रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे, ये जो है वन्य जीवों से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। छत्तीसगढ़ वन नीति 2001 के अनुसार वन गांवों को किसमें बदला जाएगा। पहला है राजस्व ग्राम, बी है ग्राम पंचायतों में, सी है अभ्यारण्य क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्रों में। तो छत्तीसगढ़ की वन नीति 2001 के अनुसार वन गांवों को जो है राजस्व ग्रामों में बदला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी। छत्तीसगढ़ को किस रूप में विकसित करने की अवधारणा मूर्त रूप देने की बात कही गई है। ऑप्शन ए है एग्रो स्टेट, ऑप्शन बी हर्बल स्टेट, ऑप्शन सी है इको स्टेट, ऑप्शन डी है ग्रीन स्टेट। तो छत्तीसगढ़ को जो है हर्बल स्टेट विकसित करने की अवधारणा को मूर्त रूप देने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिलासपुर वन वृत्त कुल वन क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। बिलासपुर वन वृत्त का पूछ रहा है, तो बिलासपुर वन वृत्त जो है ऑप्शन ए देखिए 13,420.297 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 13,286.287 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 10,667.00 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 86,292 वर्ग किलोमीटर। तो बिलासपुर वन वृत्त को जो है कुल वन क्षेत्रफल का कितना वर्ग किलोमीटर है पूछा जा रहा है। तो यह 13,420.297 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और यहाँ देखिए 13,286.287 वर्ग किलोमीटर जो है यह जगदलपुर वन वृत्त आता है।
और यहाँ देखिए 10,667 वर्ग किलोमीटर जो है ये है सरगुजा का है, सरगुजा वन वृत्त। और 8641.92 जो वर्ग किलोमीटर है यह जो है रायपुर का, हाँ रायपुर रेंज का आ जाएगा आपका। ठीक है, कितने वन वृत्तों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ को? तो 6 है, 6। कौन कौन सा? तो पहले संभाग को पकड़ लीजिए, बिलासपुर संभाग है, ऊपर सरगुजा संभाग है, फिर दुर्ग संभाग, और इधर रायपुर डिवीज़न, और नीचे जो है जगदलपुर अर्थात बस्तर, और एक और बच जाएगा, वो है क्या है? कांकेर आ जाएगा। इस हिसाब से 6 वन वृत्तों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिशत किस वन वृत्त का है? तो सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? ऑप्शन ए है जगदलपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है सरगुजा, ऑप्शन डी है रायपुर। तो सबसे बड़ा वन वृत्त जो है बिलासपुर का है। यहाँ के वन का क्षेत्रफल देखें तो 22.45% जो है वन पाया जाता है बिलासपुर वन वृत्त में। सरगुजा वन वृत्त में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो सरगुजा वन वृत्त में अवर्गीकृत वन वृत्त का क्षेत्रफल है 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी मुंगेली। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बीजापुर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1981 से 82 के बीच, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 2001। तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1981 से 1982 के बीच की गई है। 1978 में क्या है? इंद्रावती हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान वर्ग 1441 वर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मनुष्य की बोली की नकल करने वाली प्रसिद्ध पहाड़ी मैना मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान का आकर्षण है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या अचानकमार। अचानकमार तो राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, एक कट जाएगा, डी होगा नहीं आंसर। देखिए क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अचानकमार अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1975, 1978, 1983 या 2001। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1975। अट्ठाईस 6/1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन है? पामेड़, घोरमदेव, बादलखोल, भैरमगढ़। तो बादलखोल जानते हैं सबसे छोटा है, 104.55 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। बादलखोल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बलरामपुर, जसपुर, बीजापुर या महासमुंद। तो बादलखोल जानते हैं हम लोग जसपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। बारनवापारा अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल कितना है? 244.66 वर्ग किलोमीटर, 277.82 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 139 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 104.55 वर्ग किलोमीटर। तो बारनवापारा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 244.66 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गोमाड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलरामपुर, धमतरी या कबीरधाम। तो हम जानते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आता है गोमाड़ा अभ्यारण्य। सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन ए है 20/2/1978, 28/6/1975, 1/11/1974, 16/3/1993। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20/2/1978 को सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। और सेमरसोत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह बलरामपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में? गरियाबंद, धमतरी, सूरजपुर या कबीरधाम। तो सीता नदी अभ्यारण्य क्या किस जिले में है? धमतरी जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1/11/1974 सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि धमतरी जिले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 608.52 वर्ग किलोमीटर, 559 वर्ग किलोमीटर,
430.76 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी है 231 वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 608.52 वर्ग किलोमीटर है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गरियाबंद, बीजापुर, मुंगेली या महासमुंद? तो उदयंती अभ्यारण्य जो है गरियाबंद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, या 231 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भोरमदेव अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो भोरमदेव अभ्यारण्य जानते हैं जो है 2001 में स्थापित किया गया है, और यह सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है भोरमदेव अभ्यारण्य। और भोरमदेव अभ्यारण्य जो है कहाँ, कौन से जिले में स्थित है? तो यह कबीरधाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीजापुर, बस्तर, जसपुर और कबीरधाम। तो पामेड़ जो है बीजापुर जिले में स्थित है। बीजापुर में जो है 2 अभ्यारण्य है, पामेड़ है और क्या है, बैरामगढ़। पामेड़ की स्थापना हुई थी 1993 में, और बैरामगढ़ की स्थापना हुई थी 1983 में। ठीक है, बैरामगढ़ और पामेड़ दोनों कहाँ है? बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ का कुल कितना क्षेत्रफल वनों से ढका हुआ है? वर्ग किलोमीटर में बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 59,816.164 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ नदी या बलमदही नदी? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को गेम रिजर्व किस वर्ष घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 1982 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को 1978 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को गेम रिजर्व घोषित किया गया। गेम रिजर्व वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, इंद्रावती टाइगर रिजर्व की घोषणा किस वर्ष की गई है? 1982 हो जाएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व क्षेत्र में वर्तमान में लगभग कितने ग्राम पंचायतें हैं? ये देखिए नया क्वेश्चन बन सकता है। इंद्रावती बाघ रिजर्व क्षेत्र में वर्तमान में लगभग कितने ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 56 ग्राम पंचायत। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर में कितनी कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर से कितनी दूरी पर स्थित है? और 130 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 45 किलोमीटर या 65 किलोमीटर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 27 किलोमीटर दूरी पर। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? 1982, 1985, 1997 या 1978? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भैंसाधारा अभ्यारण्य स्थल मुख्य रूप से किसके प्राकृतिक आवास हेतु जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं मगरमच्छ के प्राकृतिक आवास है भैंसाधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भैंसाधारा में स्थित प्राकृतिक झील का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 10 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 18 हेक्टेयर या 20 हेक्टेयर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 हेक्टेयर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में क्या नाम था? कांकेर उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती उद्यान और अमरक उद्यान? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन बी सही है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा माना जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1441 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण में कितने राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है? 56, 35, 26, 92? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35 गाँवों को, राजस्व गाँवों को। अचानकमार अभ्यारण्य किस पर्वत श्रेणी के गोद में बसा है? मैकल श्रेणी, रामगढ़ की पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी या देवगढ़ की पहाड़ी? ऑप्शन ए मैकल श्रेणी में। अचानकमार अभ्यारण्य के मध्य कौन सा मार्ग गुजरता है?
जगदलपुर भोपालपट्टनम, बिलासपुर अमरकंटक मार्ग, अंबिकापुर डालनगंज मार्ग और रायपुर धमतरी मार्ग। अचानक मार्ग जानते हैं क्या होगा? बिलासपुर से अमरकंटक। अचानक मार्ग अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ममियारी नदी, मनियारी नदी, बलमदेही नदी या जोंक नदी? तो करेक्ट आंसर होगा मनियारी नदी, बी सही होगा। बादलखोल अभ्यारण्य के में पर्यटकों को जाने में सबसे अनुकूल समय क्या है? नवंबर से फरवरी के मध्य, जनवरी से मई, नवंबर से जून या जुलाई से सितंबर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर से फरवरी के मध्य। बारनौपारा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? महासमुंद, मुंगेली, बीजापुर या जसपुर? बारनौपारा अभ्यारण्य महासमुंद जिला। बारनौपारा अभ्यारण्य के पश्चिम सीमा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बलमदेही, जोंक नदी, सीता नदी, उदंती नदी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलमदेही नदी। किस अभ्यारण्य को ग्रीन गार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। ग्रीन गार्ड पुरस्कार किस अभ्यारण्य को दिया गया है? ऑप्शन ए है बारनौपारा अभ्यारण्य, बी है अचानक मार्ग, सी है गोमड़ा और डी है सेमरसोत। तो ऑप्शन नंबर ए, बारनौपारा अभ्यारण्य को ग्रीन गार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य किस पहाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है? रामगढ़, मैकल, लक्ष्मण डोंगरी, सिहावल पहाड़ी? ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। सेमरसोत अभ्यारण्य कौन सी रेखा सेमरसोत अभ्यारण्य से कौन सी रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है? कर्क रेखा जानते हैं, छत्तीसगढ़ में एक ही रेखा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। सीता नदी अभ्यारण्य किस वन्य जीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम के पश्चात 1974 में स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अधिनियम के अनुसार। सीता नदी अभ्यारण्य की समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है? ए है 327 मीटर से 336 मीटर, 100 मीटर से 500 मीटर, 500 से 1000 मीटर और 200 मीटर से 400 मीटर। 44 का ए होगा 327 मीटर से 736 मीटर। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा या जसपुर? तो सूरजपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा सागर जलाशय तमोर पिंगला वन्य अभ्यारण्य से गुजरता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद वल्लभ पंत सागर तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है। 47वां क्वेश्चन देखिए। उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस प्राणी और उसकी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंसा, पहाड़ी मैना, सफ़ेद भालू या मोर? तो जंगली भैंसा के लिए। जंगली भैंसा क्या है? हमारा राजकीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बाउलस अर्नी। भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा से कितनी दूरी पर स्थित है? 18 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कवर्धा से। ISFR 2023 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अत्यंत सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा 5.49%। ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन आवरण प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 41.28%। तो ये आज हमारा चैप्टर 7 का जो है वन्य जीव और वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन रहे हैं। ये टोटल 80 क्वेश्चन रहे। कैसा रहा बताइएगा, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।